दोस्तों, एक बात आप गौर से समझ लें कि दुनिया में बीमारी हम नहीं थे तब भी थी, हम हैं तब भी है और हम नहीं रहेंगे तब भी रहेगी। अब उस बीमारी का समाधान किस तरह से करते हैं ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। मनुष्यों पर होने वाली बीमारी हो या फसलों पर बीमारी हो। फसलों पर बीमारी की अगर हम बात करें तो कीट, रोग और खरपतवार मनुष्य के जन्म लेने से पहले ही इस पृथ्वी पर आ गए थे। हम लोग किसी भी बीमारी को पूरी तरीके से समाप्त नहीं कर सकते। वो किस तरह से कंट्रोल में रहे, जियो और जीने दो की पॉलिसी पर हमें काम करना होगा। मतलब हम भी रहें, कीट रोग भी रहें, लेकिन नुकसान कम से कम हो। इस तरह की विधियों को हमें अपनाना होगा। उसी विधि पर मैं अक्सर वीडियो बनाता रहता हूँ। आपने देखा होगा मेरे वीडियो जैविक खेती के ऊपर बनाए जा रहे हैं। सारे वीडियो जैविक खेती एक ऐसी प्रणाली है जिसमें जियो और जीने दो की सिद्धांत पर काम होता है। जीवो जीवस्य जीवनम, जीव ही जीव का जीवन है। मतलब प्रत्येक जीव एक दूसरे जीव पर निर्भर है। अब हमने एक नया तरीका ईजाद कर लिया है उसको मारने का। एक जो मार्केट की थ्योरी है, मार्केट से रासायनिक दवाइयाँ लाना और उसे छिड़काव करके कीटों को कंट्रोल करना, कीटों को मारने की जो थ्योरी है ये बहुत ही गलत है, बहुत ही लापरवाह है और खर्चीली है। अब हमें ऐसे थ्योरी पर काम करना होगा जिससे कि हमारा कीट भी कंट्रोल में रहे और हमारी उपज भी हमें स्थिरता के ऊपर और ले जाए। मतलब उपज हमें स्थिर मिलती रहे हर साल। कीट, रोग, खरपतवार आते रहेंगे, इन्हें हम पूरी तरह से मिटा नहीं सकते। उसी थ्योरी पर जैविक खेती या प्राकृतिक खेती काम करती है। उसी पर मिट्टी को किस तरह से स्वस्थ रखा जाए और हमारी फसल पर आने वाले कीटों को किस तरह से कंट्रोल में रखा जाए, आज उसी पर मैं एक वीडियो बना रहा हूँ। ये एक कीटनाशक है, बहुत ही असरदार है। इसे गवर्नमेंट ने भी अप्रूव किया हुआ है। ये श्री सुभाष पालेकर जी पद्मश्री हैं, उनके द्वारा ईजाद किया गया है। उसी को गवर्नमेंट ने प्राकृतिक खेती के रूप में पूरे देश में एक अभियान के रूप में लिया हुआ है प्राकृतिक खेती को। तो उनके बहुत सारे कीट नियंत्रण के तरीके हैं, नीमअस्त्र, अग्निअस्त्र, ब्रह्मास्त्र, 10 परणी। उनमें से एक मैं आज आपको अग्निअस्त्र कैसे बनाया जाए, क्योंकि ये सारे कीड़ों को कंट्रोल करने के लिए एकमात्र उपाय है और बहुत ही जीरो खर्च में ये तैयार हो जाएगा आपके घर में। तो ये पूरी विधि का एक वीडियो बनाया है मैंने, इसको आप देखें अंत तक। तो पूरा वीडियो ज़रूर देखें, समझें इसको। अग्निअस्त्र, जहर मुक्त खेती का एक अचूक हथियार। आज हमारी धरती माँ और हमारी फसलें संकट में हैं। अधिक पैदावार की होड़ में हमने खेतों को रसायनों का अस्पताल बना दिया है। ये महंगे रासायनिक कीटनाशक न सिर्फ हमारी जेब खाली कर रहे हैं बल्कि मिट्टी की जान ले रहे हैं और हमारे भोजन को जहरीला बना रहे हैं। लेकिन क्या इस जहर का कोई तोड़ है? हाँ, इसका तोड़ हमारे प्राचीन आयुर्वेद और प्राकृतिक खेती में छिपा है। ऐसा जैविक अस्त्र जो कीड़ों का काल है लेकिन हमारी मिट्टी और सेहत के लिए अमृत है। इसे कहते हैं अग्निअस्त्र। यह कोई पौराणिक हथियार नहीं है बल्कि नीम, तंबाकू, हरी मिर्च और गौमूत्र से बनने वाला एक ऐसा शक्तिशाली जैविक कीटनाशक है जो आपकी फसल को हर तरह के हानिकारक कीटों से बचाएगा। इस वीडियो में विशेष हम जानेंगे कि हमें घर पर मुफ्त में कैसे अग्निअस्त्र बनाएं और इसका इस्तेमाल करें। अग्निअस्त्र क्या है?
और ये कैसे काम करता है। अग्नि-अस्त्र मुख्य रूप से रस चूसने वाले कीड़े, तना छेदक और फल छेदक इल्लियों के लिए काम करता है। रासायनिक दवाएं कीड़ों को तुरंत मारती है और साथ ही मित्र कीटों को भी खत्म कर देती है, लेकिन अग्नि-अस्त्र की कार्यप्रणाली अलग है। इसकी तेज गंध और कड़वाहट के कारण हानिकारक कीट पौधे पर अंडे नहीं दे पाते। अगर इल्लियाँ पत्ती को खा जाती है तो उनका पाचन तंत्र खराब हो जाता है और प्राकृतिक रूप से मर जाती है। सबसे अच्छी बात यह केंचुए और मधुमक्खियों जैसे हमारे मित्र कीटों को नुकसान नहीं पहुंचाता। आइए जानते हैं कि 1 एकड़ के लिए अग्नि-अस्त्र बनाने की विधि क्या है। आपको देसी गाय का गौमूत्र लेना है, नीम की पत्ती 5 किलो, हरी मिर्च 500 ग्राम, लहसुन 500 ग्राम, इसमें 200 से 250 ग्राम तंबाकू भी डाल सकते हैं आप। किसान भाइयों, गौमूत्र में एक एक करके सभी पिसी हुई सामग्री मिला दें और इसको लकड़ी के डंडे से अच्छे से हिलाएं। बनाने की विधि बेहद सरल है। सबसे पहले एक बड़े बर्तन में 10 लीटर गौमूत्र लें। इसमें नीम की पत्तियाँ, हरी मिर्च का पेस्ट, लहसुन का पेस्ट, तंबाकू आदि सभी एक साथ मिला लें। जब ये मिश्रण आंच पर गर्म करने के बाद रख लें। गौमूत्र में उबाल आने के बाद इसे नीचे उतार लें। ध्यान रहे इसे धीमी आंच पर 4 बार उबालना है, यानी एक बार उबाला है तो आंच धीमी कर लें। ऐसा 4 बार करें ताकि सभी वनस्पतियों का अर्क गौमूत्र में पूरी तरह से मिल जाए। बर्तन को नीचे उतार कर कपड़े से ढक लें और घड़ी की सुई की दिशा में इसे अच्छी तरह से मिला लें। छिड़काव का तरीका और मात्रा क्या है। दवा तो बन गई है, लेकिन इसका सही लाभ तभी मिलेगा जब आप छिड़काव सही मात्रा में करेंगे। प्रति 15 लीटर के स्प्रे पंप में आपको 300 से 500 मिलीलीटर अग्नि-अस्त्र मिलाना है। बाकी हिस्सा साफ पानी से भरे 100 लीटर पानी में लगभग 2 से 3 लीटर अग्नि-अस्त्र मिलाकर इसका स्प्रे करें। छिड़काव का सही समय हमेशा सुबह या शाम का धूप ढलने के बाद होना चाहिए। सुरक्षा तीखा होने के कारण आँख और नाक को कपड़े से ढककर ही छिड़काव करें। यदि फसल पर इल्लियों का प्रकोप बहुत ज़्यादा है तो हर 7 से 10 दिनों में इसका 2 बार छिड़काव अवश्य करें। इससे धान, गेहूँ, कपास, सब्जियाँ, सोयाबीन, मक्का फसलों के लिए उपयुक्त है। लाभ क्या है ये भी समझ लें। पहले हम बाज़ार से 2000 रुपये का केमिकल लाते थे, इससे खेत की मिट्टी कड़क हो गई थी। जब आप अग्नि-अस्त्र का उसको उपयोग करेंगे तो आपका खर्च शून्य हो जाएगा। तो किसान भाइयों, अब समय आ गया है कर्ज के जाल से बाहर निकलने का। अपने घर पर ही अग्नि-अस्त्र बनाइए, खेती की लागत को शून्य करिए और अपने आने वाली पीढ़ी को एक स्वस्थ और जहर मुक्त भविष्य दीजिए। प्रकृति से जुड़े, समृद्ध बने। प्राकृतिक खेती, खुशहाल किसान।
हाँ, तो रख देते हैं।